कह रहे थे कि हमारा जैसे वीडियो वायरल हो गया, हमको जान से मारने का धमकी मिल गया और आप कह रहे थे कि 1,80,000 रुपये हमसे मांग हो रहा है कि 1,80,000 रुपये नहीं देंगे तो हमको जान से मार देगा। ये हॉस्पिटल में ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर टास्क दिखाइए एक बार कैमरा तरफ हाँ, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी टास्क दिया गया था हॉस्पिटल के अंदर। दिखाइए। अच्छा, ये 1,80,000 रुपये नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार सहित जान से मार दूंगा, है ना? मार दूंगा। हाँ। अच्छा, मतलब ये आपको नोटिस टांगा गया है कि 1,80,000 रुपये आपसे मांग कर रहा है। मांग किया 1,80,000 नहीं देते हैं। जिस तरह से जब से हम लोग भाषण देना शुरू किए जेल के में, है ना, गुमला जिला में 7 तारीख से 7 तारीख जो हुआ हम लोग का जो हाथ पर किए थे, मैंने डीसी का घेराव भारतमाला रोड का गुमला में, है ना, उसी दिन ट्रांसफर भी का लेटर आया और उसी दिन के बाद में यहाँ पर एक धमकी, अच्छा, ये जान से तुमको और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे बोल के पूरा लेटर के साथ में यहाँ टास्क दिया गया। झारखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी हम गुमला जिला में हैं और आज हमारे साथ में जेलकेम के गजदवार नेता है, एकदम दमदार नेता है, फाड़ू नेता जिसको कहते हैं, आज जिसके आवाज में पूरे झारखंड में पूरे बुलंद मचा रखे हैं। इनकी ऐसी आवाज है, इतना बोल्डनेस है इसका आवाज है। तो आइए उनसे मिलते हैं। दादा सबसे पहले जोहार है दादा। ये आपसे ये कहना चाहेंगे कि सिलास दा ये बताइए हमको कि आप लोग जो घाटशिला उपचुनाव में आप लोग गए थे, पूरे एकदम जोर शोर से प्रचार प्रसार किए, उसके बाद में सीधे एकदम 15 दिन एकदम गायब हो गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव में हम लोग गए थे, स्टार प्रचारक के रूप में हम नियुक्त हुए थे सिलास द्वारा और रात दिन हम लोग मेहनत किए वहां पर और जिस फुल बहुमत के साथ जीतने का कगार में हम लोग रहे थे और पूरा जिस तरह से जीतने ही वाले थे। अच्छा। और ठीक चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना का जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन क्या किया, मैया सम्मान माने वेतन सारे सिर्फ और सिर्फ घाटशिला के महिलाओं के अकाउंट में डाला। अच्छा। जो कि आचार संहिता में डालना बिल्कुल गलत है। घोष माने आचार संहिता का उल्लंघन करना जिसको कहा जाता है। ये सिर्फ घाटशिला में क्यों डाला? पूरे झारखंड में डालना चाहिए, सारे मैया लोग को डालना चाहिए, घाटशिला में क्यों डाला? इसलिए डाला ना कि जेलकेम जीत रहा था ना। अच्छा। जेलकेम 100% जीत रहा था। अगर मैया सम्मान का पैसा हम नहीं डालेंगे तो सब मैया लोग, अच्छा, जितना स्त्री लोग, मैया लोग, सब लोग जेलकेम को देने वाले थे वोट। तो दादा आप ऐसा बोल रहे हैं, उधर ज्योत्सना क्रिकेटा बोल रही है, उधर निशा भगत बोल रही है कि हम जिस दिन इलेक्शन था उस रात को हमने फेसबुक पेज में लाइव आए थे, जिसके कारण जेलकेम को वोट नहीं मिला और जेएमएम जीता है। ज्योत्सना क्रिकेटा हो चाहे निशा भगत हो, ये लोग का जो खेला जो था ना, गुमला जिला से शुरुआत हुआ और यहाँ से जब वो लोग गए हैं केवल सिर्फ और सिर्फ जेलकेम को हराने के लिए। और किस पार्टी में से वो लोग है? ज्योत्सना आजसुकी है और ये आपका ये निशा भगत बीजेपी की है। अच्छा। तो ये लोग का मुख्य उद्देश्य था बीजेपी को जिताने का। अच्छा। ये लोग बीजेपी का कार्य करता है ना, दोनों जन बीजेपी का कार्य करता है। अच्छा। निशा भगत है बीजेपी का। अच्छा। और ये आपका ज्योत्सना आजसुका, इनको जिताने का मुख्य था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी को हम बोले थे, ये बोले शिकार करेंगे बोल के, हम राजनीतिक तंत्र में आने वाला 29 में वो लोग राजनीतिक तंत्र का शिकार होगा और पहला शिकार हमने किए, जेलकेम किया, उनको बीजेपी को बहुत भारी मतों से हरा करके हम हराए हैं उनको बीजेपी को। अच्छा। तो आप कहाँ से हरा दिए? आपने तो 11,000 वोट लेके आए, आप कैसे हरा दिए? आपको तो ये ज्योत्सना क्रिकेटा कर ये क्या हमारे आदिवासी भाई लोग नहीं वोट दिया, जिसके कारण उसको जेलकेम को हार मिला वहां पे। हमारा इससे पहले जो चुनाव हुआ था उस समय 8,000 लाए थे। अच्छा। 8,000 वोट लाए थे जेलकेम का। हाँ। उसके बाद अब की बार क्या हुआ ना कि हम लोग का 11,500, अच्छा, 92 वोट, अच्छा, माने बढ़कर 3,000 से प्लस वोट लड़के हम लोग लाए थे, जीते। अच्छा। उन लोग का जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, कितना वोट आया? वो लोग 1,000 मात्र 47 वोट। अच्छा। 1,047 वोट भारत आदिवासी पार्टी। हाँ। जिसको आदिवासियत के नाम से लोग उछाले थे। हाँ। लेकिन वास्तव में लोग को ये बीजेपी का साथ देने का ये लोग आगे आए थे। अच्छा। तो ये लोग अब सारा मैंने जितना इसका जो बात था सारा चीज खुल गया। ये बीजेपी क्या है उसको पूरा झारखंड जाना, निशा भगत बीजेपी क्या है उसको पूरा झारखंड जाना। अच्छा। और निशा भगत ये ज्योत्सना क्रिकेटा आजसू का है उसको पूरा झारखंड जाना। अच्छा। ये दोनों मिल करके सिर्फ और सिर्फ जेलकेम को हराने के लिए लोग आए थे, पर जेलकेम को क्या हराएगी? अपने स्वयं हार गई, इनका विकेट गिर गया, पहला विकेट। अच्छा। मैंने ये आपका घाटशिला में। और ये तो मैया सम्मान को जब तक नहीं देता ना झारखंड सरकार,
जो भी उल्लंघन करके आचार संहिता का उल्लंघन करना, उस दिन पैसा देना मना होता है। अच्छा, उतना ही दो, 40 लाख अगर खर्चा करना तो उतना ही खर्चा करना। ये लोग करोड़ों खर्चा किया। अच्छा, मैया सम्मान के अलावा उसका आवाज अभी कोई उठाने के लिए काहे नहीं, कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? अरे कोई इसलिए नहीं आता है ना, इसीलिए सत्ता में है, इसीलिए लोग डर गया। मैया सम्मान उसी दिन केवल घाटशिला के लोगों को क्यों दिया? तो पूरे झारखंड के लोगों को देना चाहिए था। अगर देना ही था आपको, मैंने आप दे रहे हैं, अच्छा बात है, झारखंड सरकार आप दे रहे हैं, मैंने हर एक मैया लोग को ले, तो उस समय उसी डेट में पूरा झारखंड के मैया लोग को देना चाहिए। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले, चुनाव के एक दिन पहले, है ना, केवल घाटशिला के लोगों को खाली मैया सम्मान दे रहे हैं। मतलब आप घूस दिए, आप घूस दिए, आचार संहिता को उल्लंघन किया झारखंड सरकार, तब जीता है। अगर वो नहीं दिया रहता मैया सम्मान को, तो पूरा मैया सम्मान जेलकम को देता और फुल बहुमत के साथ में हम लोग जीतने वाले थे। अच्छा, एक चीज बताइए दादा, हम एक चीज आपको जानना चाहते हैं। अभी हम ये गुमला में हैं, गुमला से निशाबदक अभी कुर्मी के पीछे में आंदोलन चल रही है। अभी ईसाई धर्मांतरित ईसाई लोगों पे निशाना साध रही है। तो ऐसा आखिर इन लोगों का जो क्या मानसिकता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, बताइए। ये देखिए 1995 में निशा भगत का पिताजी, अच्छा, निशा भगत का पिताजी हांदो भगत और जोसेफ आभास विंच के अगुवाई में, जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो प्रभारी गुमला जिला का थे, उसका पिताजी उस समय बीजेपी के माने ये दिलीप सिंह जोदेव जासपुर को उनको लेकर के बुलाकर उद्घाटन कराए थे पीपी बमदा में, जो वहां जतरा लगता है आदिवासियों का जतरा, ठीक ना, वहां लेकर के उद्घाटन कराए। और ये ईसाई का माने विरोध वहां से शुरुआत हुआ 95 से। अच्छा, 1995 से। उसके बाद आते आते ये फिर से कांग्रेस में प्रभारी रहते आते आते कांग्रेस में रहा, कैट पार्टी में बदली हुआ ये निशा भगत का पिताजी हांदो भगत। अच्छा, और जोसेफ आभास विंच, तो वो हमें बताया वो साफ उसके पास भी जाकर इस सच्चाई को हम लोग जरूर पूछेंगे, आप पूछेंगे जरूर। लेकिन वहां से अब ये 2025 मई महीना में जब जो जतरा जो लगाता है, वहां पर जब ये जेलकेम का निशा भगत जेलकेम से प्रत्याशी रह चुकी, माने विधायक लड़ चुकी थी, अब विधायक लड़ चुके थे और वहाँ वो हार का सामना उनका किए माने हुआ। लेकिन उस समय जो जेलकेम में रहे थे, उनका पिताजी संयोजक रहा गुमला जिला का और अपने माने विधायक प्रत्याशी रही थी। अच्छा, और उसी समय मई महीना में रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी का पूर्व मुख्यमंत्री, उनको बुलाया ये लोग जतरा में, और वहां पर वो रघुवर दास इनको टिप्स दिया, ये बात को दिया कि आप क्रिश्चियन का डीलिस्टिंग का विषय को निकालो। अच्छा, इसको तब तक निकालो 29 आने तक। अच्छा, 2029 का जो लड़ाई तक ना पूरा इसको अक्रोश रैली, जो भी रैली, जितना गाली गलौज देना है और डिलिस्टिंग का मांग करते हुए इसको मैंने आगे बढ़ाना है। अच्छा, इनको इस तरह से करना है ताकि क्या है, तो आने वाला समय में जो आदिवासी और क्रिश्चियन अलग हो जाए, जिस तरह से ये छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश जहां भी क्रिश्चियन का बहुल क्षेत्र है, वहां पर उसी को लड़ा करके ये बीजेपी वैसा करके वहां सत्ता में छत्तीसगढ़ में आए। उसी प्रकार से इसको निशा भगत को पकड़ी, ज्योत्सना को पकड़ी मैंने बीजेपी, और उसके आधार पर क्या किया कि उनको उस तरह से लड़ाई करो तो ये लोग अलगाव हो जाएगा, डिलिस्टिंग करोगे तो अलगाव होगा, तो वोट कटेगा तो हम लोग सत्ता में आएंगे। फार्मूला ये किया। अच्छा, और वहां से ये उसके आधार पर ये लगातार गाली गलौज क्रिश्चियन के विरोध में करने लगी। जब तक कांग्रेस में थी, एक दिन आवाज नहीं निकाली डिलिस्टिंग क्या होता है उसके बारे में। अच्छा, निशा भगत है ना, जब पहले थे कांग्रेस में, तरह तरह का जो पार्टी में रहे थे ना, उसका पिताजी डिलिस्टिंग का बात किया ना निशा भगत। लेकिन इसमें आने के बाद जेल के जब पावर मिले, हम बोलने का तरीका दिया और सिखाया, तब से लोग चिल्लाने लगी, पूरा गरजने लगी। अच्छा, ये लोग अभी किनके इशारे पे नाच रहे हैं? ये भाजपा के इशारे पर नाच रहे हैं। इनका अपना ताकत नहीं है। अच्छा। और यही रघुवर दास इनको 5-4 जो बाउंसर जो दिया था, काला एकदम पहन के, चश्मा पहन के उनके आगे पीछे जो दौड़ रहे थे ना, तो इनको पूरा सुरक्षा करते हुए, तुम जाओ भोकाल करो, जितना गाली देना है, जितना चिल्लाना, जाओ, हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सिलास दा, एक बात पूछते हैं आपसे, ठीक है ना, लोग आपको कहते हैं, आपका वीडियो वायरल होता है, अपने आप को आप नेता कहते हैं, लोग कहता है कि स्टेज में नाचने वाला दूसरों नचनिया को नचाने वाला नेता बनने चला है, कहता है, क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा बोलते हैं। पूरा झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन, बागेश सरकार, हमारा टीम को हमें 5 लाख का अवार्ड दिया। अच्छा, फर्स्ट प्राइज 8 देशों में पहला प्रथम पुरस्कार लेकर छत्तीसगढ़ में लेके आए।
नैनीताल में फर्स्ट प्राइज 29 राज्य में से फर्स्ट प्राइज लेके अपना ये झारखंड सरकार को अवार्ड दिलाए। अच्छा। नाम कमाए है ना। हैदराबाद में 29 राज्य में से फर्स्ट प्राइज लेके आए। तो वो कलाकार हैं। हवा वाला दिल्ली, बम्बे, गुवाहाटी सब जगह जाके मांदर के ताल से संस्कृति को बचाते हुए, अपना झारखंड संस्कृति को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करने वाला सिलास बड़ा, हर यूट्यूब में आज भी देख सकते हैं सिलास बड़ा को। अच्छा। इंडिया का टॉप मांदरवादा, हुलास के बाद अगर नाम आया है तो किसी कोई मांदरवादा का तो सिलास बड़ा का है। अच्छा। तो ऐसे तैसे कलाकार नहीं है। अच्छा। ऐसे तैसे भाषण नहीं देते, हम वही पॉइंट को देते हैं जो संविधान बोलते हैं। अच्छा, एक बात पूछ रहे हैं आपसे। आप कह रहे थे कि हमारा जैसे वीडियो वायरल हो गया, हमको जान से मारने का धमकी मिल गया, और आप कह रहे थे कि 1,80,000 रुपए हमसे मांग हो रहा है कि 1,80,000 रुपए नहीं देंगे तो हमको जान से मार देगा। ये हॉस्पिटल में ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी टास्क दिया गया था हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, ये 1,80,000 रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार सहित जान से मार दूंगा, है ना, मार दूंगा। हाँ। अच्छा, मतलब ये आपको नोटिस टांगा गया है कि 1,80,000 रुपए आपसे मांग कर रहा है। मांग किया। 1,80,000 नहीं देते हैं। जिस तरह से जब से हम लोग भाषण देना शुरू किए जेल के में, है ना, गुमला जिला में 7 तारीख से 7 तारीख जो हुआ हम लोग का जो हाथ किए थे, मैंने डीसी का घेराव भारतमाला रोड का गुमला में, है ना, उसी दिन ट्रांसफर भी का लेटर आया और उसी दिन के बाद में यहाँ पर एक धमकी, अच्छा, ये जान से तुमको और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे बोल के पूरा लेटर के साथ में यहाँ टास्क दिया गया। और इस लेटर के साथ में हम थाना में क्या कर दिए, FIR कर दिए, और अभी तक उसका सुनवाई नहीं हुआ है, जांच कर रहे हैं बोल के थाने वाले लोग बोले हैं। अच्छा, सिला से आपको डर नहीं लगता है सबसे? हमें क्या डर लग रहा है, जब तक जन्म लिए हैं दुनिया में ना, सिला से बड़ा ऐसा है। 2000 में झारखंड का मैंने स्थापना हुआ, मैंने झारखंड बना, 2001 से हॉस्पिटल के अंदर में रहे, रात दिन हम चलते थे, है ना, एक दूसरे का सेवा करने के लिए। हम डरने के लिए जन्म नहीं लिए। ऊपर वाला ऐसा हमको ज्ञान दिया है ना, कितनों धमकी दिया है आज तक, डरते नहीं, हम डरेंगे। टाइगर का शेर है, आपको डर नहीं लगता? अरे हमें डरना क्या है, जब तक जगत में रहेंगे ना, डरने के लिए नहीं आए हैं। जो सच्चाई है उसको बोलते हैं और बोलते रहेंगे, ये सिलास बड़ा का कर्तव्य है। यहाँ थाना भी बना है ना, मेरे अगुवाई 3 साल का जतरा लगाए करज में, 3 साल पढ़ा जतरा लगाए, और अगुवाई के साथ डीसी का गाड़ी में अगर कोई चढ़ के गया है, रिकॉर्ड होगा, वर्ल्ड का रिकॉर्ड जिसको बोलेंगे। डीसी अपना पर्सनल गाड़ी में हमको बैठा करके हेमंत सोरेन के पास लेके गई थी, है ना, सिन्हा डीसी रही थी, और पूरा फाइल के साथ प्रखंड बनाओ अभियान यहाँ का शुरुआत करके 3 साल का अपने झारखंड सरकार के पास गए हैं। तो ऐसे तैसे नहीं है सिलास बड़ा कि खाली हवा में बोल देगा तो नहीं चलेगा। चलिए ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे हम एक चीज कहना चाहेंगे, सिलास बड़ा वो गजदावर नेता है, वो दमदार नेता है, जो कि जिनको कहा जाए तो 1,80,000 रुपए के डायरेक्ट नोटिस के साथ में धमकी दिया जाता है, पोस्टर चिपका दिया जाता है। देखिए, हम कैमरा में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, हम आपको इसको स्क्रीन में भी दिखाएंगे कि 1,80,000 रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार सहित किसी को भी जहां पर भी मिलेगा वहां पे जान से मारने का धमकी देता है। आप समझ सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो को लोग कितना, उनसे विरोधी को इतना जलन क्यों होता है। आज कहीं ना कहीं जयराम महतो पूरे झारखंड में विख्यात क्यों है, क्योंकि अगर आज इसी तरह का कोई आवाज अगर उठाता है तो लोग उसको दबाने के लिए, उसके बातों को कुचलने के लिए इसी तरह का जो है गिदड़ भक्ति जो धमकी दिया जाता है। आप समझिए कि इसका जो है, इनका जो अभी नोटिस जो मिला है कि अगर नहीं दोगे तो जान से मारने का जो मानसिकता को जो बदलाव किया जाता है, जो घर वाले लोग डर जाएंगे, परिवार वाले डर जाएंगे, तो ऐसा नेता नहीं है क्या जी? डर जाइएगा? बिल्कुल नहीं, हम डरने का जन्म नहीं लिया भाई, हम बता रहे हैं कि आज पूरी दुनिया एक तरफ से आ जाए। टाइगर का ऐसा शेर है, ऐसे दहाड़ने वाले गजदावर नेता है जो कि मौत से भी डर नहीं लगता। चलिए, आप लोगों को फिर मिलेंगे नए तरीके से नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद।